अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करोगे, संख्याओं के 5 ऐसे स्थितियों को यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना है, जो मैंने इंसर्ट में फिल कर दिया है, रिप्रेजेंट करना है, जो जिसमें आप यू कैन यूज नंबर, जिसमें आप नंबर को इन्वॉल्व कर रहे हो, यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन हमारा, नो नो थिंक ऑफ 5 सिचुएशन वेयर यू यूज नंबर। नो मीन्स अब, थिंक यानी सोचिए, और 5 सिचुएशन यानी 5 ऐसे स्थितियों के बारे में सोचिए, वेयर जहां यू यूज नंबर, जहां आप यूज करते हो नंबर यानी संख्याओं को। तो आप देखिए मैंने इंसर्ट में फिल किया है, इंसर्ट यहाँ पर इंसर्ट में मैंने फिल किया है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, तो मैंने इंसर्ट में 5 सिचुएशन को फिल किया है, यानी यहाँ पर 4 ही सिचुएशन को फिल किया है। चलो 5 सिचुएशन भी हो सकता है, तो मैंने 4 ही को फिल किया है। एक अपने आप से आप फिल कीजिएगा, ई वाला, ठीक है ना? तो अपने आप से थिंक कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो थिंग ऑफ 5 सिचुएशन, नो अब थिंक सोचिए, ऑफ 5 सिचुएशन यानी 5 ऐसे स्थितियों के बारे में सोचिए, वेयर जहां यू यूज नंबर, जहां आप, यू मीन्स आप, यूज यानी प्रयोग करते हो, यूज प्रयोग करते हो, नंबर यानी संख्या का। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 5 स्थितियों के बारे में सोचिए। मैंने आंसर में इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इतना मैंने फिल किया। आपको ये ऑप्शन अपने आप से फिल करना है, ठीक है? और इसे आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये भी एक स्थिति हो सकती है। नंबर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसे आप कमेंट करके एक कंडीशन को, एक सिचुएशन को आप यहाँ पर कमेंट करके, कमेंट में लिख कर बता सकते हो, ठीक है ना? या हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। तो यहाँ पर देखो, पहला उसका सिचुएशन हो सकता है, यू कैन यूज नंबर टू काउंट एनी विजुअल ऑब्जेक्ट। यू कैन कर सकते हो, यूज नंबर यानी संख्या का प्रयोग कर सकते हो, टू काउंट, टू मीन्स की और काउंट करने के लिए, एनी कोई भी विजुअल यानी प्रत्यक्ष, कोई भी विजुअल ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपके सामने हो, जो दिखे आपको, उस ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, यानी उस वस्तु को काउंट करने के लिए, यानी प्रत्यक्ष वस्तु को काउंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, संख्या का प्रयोग कर सकते हो। तो टू काउंट एनी विजुअल ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष वस्तु को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए आप संख्या का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? अब बी नंबर, यहाँ पर देखिए बी नंबर, आंसर में बी नंबर फिल किए हैं कि यू कैन टू कंपैरिजन ऑफ नंबर, यू कैन यूज कंपैरिजन ऑफ नंबर। देखो आप यू कैन यूज नंबर, आप नंबर का प्रयोग कर सकते हो कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी संख्याओं की तुलना करने के लिए, कि कौन सा संख्या बड़ी है। इसमें तुलना करोगे ना, कि कौन, इसमें तुलना करोगे ना, इसमें से कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसका तुलना करोगे ना, तो कौन सी बड़ी है भाई? तो ये वाली बड़ी है। तो ये बड़ा वाला का सिंबल है ना, कि जिधर इसका ओपन होता है, इसका साइड उधर, जिधर इसका साइड वाला इसका माउथ ओपन होता है उधर बिग नंबर, लार्ज नंबर होती है, और जिधर माउथ इसका क्लोज होता है उधर स्मॉल नंबर होती है। तो यू कैन यूज नंबर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं को तुलना करने के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर का यूज यानी प्रयोग करते हो। समझ में आ रहा है? कर सकते हो, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हुआ। समझ में आ रहा है? अब इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपको और एग्जांपल बता देंगे। अब सी नंबर्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बिग एंड स्मॉल कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नंबर्स आर यूज्ड, आप नंबर का यू कैन यूज नंबर्स टू अंडरस्टैंड, यू कैन यूज, आप क्या कर सकते हो, यू कैन, यू मीन्स आप, कैन मीन्स सकते हो, यूज प्रयोग कर सकते हो, यू कैन यूज नंबर, और नंबर का प्रयोग कर सकते हो टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, बिग एंड ए स्मॉल कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु का कलेक्शन, यानी स्मॉल बड़ा और छोटा कलेक्शन, बड़ा और छोटा संग्रह को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर मार्कर का संख्या 2 है, यहाँ पर मार्कर का संख्या 1 है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ ना। इस ऑब्जेक्ट में बिग कलेक्शन किधर है, मार्कर का बिग कलेक्शन, बिग ऑब्जेक्ट किधर है, बिग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किधर है, तो इधर है ना, इधर है ना, बिग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किधर है। तो देखिए ये मेरा है राइट हैंड साइड, ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बिग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दिख रहा है कि नहीं,
बिग बिग ऑब्जेक्ट जो मार्कर है वो बिग ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका कलेक्शन दिख रहा है ना, क्योंकि इधर मार्कर की संख्या 2 है, इधर मार्कर की संख्या 1 है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी संग्रह को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कलेक्शन को समझने के लिए यानी संग्रह को समझने के लिए क्या करते हैं, यू कैन यूज नंबर टू अंडरस्टैंड द बिग एंड स्मॉल कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के संग्रह को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन सा संग्रह बड़ा है, बिग बड़ा है, और कौन सा संग्रह स्मॉल छोटा है, उस संग्रह को समझने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का उपयोग करते हैं। अब देखिए डी नंबर, द नंबर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। किसी के साथ तो ये भी हो जाता है कि फेल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, सभी के साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए, द नंबर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, बाय द स्टूडेंट यानी स्टूडेंट के द्वारा, इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त, रेंज ऑफ मार्क्स यानी प्राप्त अंकों के श्रेणी, रेंज में श्रेणी, ऑफ मार्क यानी अंकों का श्रेणी को क्या करने के लिए, अंकों के श्रेणी को अंडरस्टैंड समझने के लिए द नंबर इज यूज्ड यानी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझो, देखो समझो, अच्छे समझो, द नंबर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मार्क। देखिए रेंज मीन्स श्रेणी होता है, मार्क मीन्स क्या होता है, अंक, और ऑब्टेन मीन्स प्राप्त, बाय द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा, इन द एग्जामिनेशन यानी देखिए बाय द स्टूडेंट, आपको पता है बाय द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा, तो क्या होता है परीक्षा में, एग्जामिनेशन में, परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक को, अंकों के श्रेणी को समझने के लिए कि कौन सा श्रेणी फर्स्ट पे आता है, कौन सा श्रेणी सेकंड पे आता है, कौन से श्रेणी वाले अंक के श्रेणी वाले बच्चे फर्स्ट आते हैं, कौन से श्रेणी वाले अंक के बच्चे सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, सॉरी सेकंड आते हैं, और कौन से श्रेणी वाले अंक के बच्चे थर्ड आते हैं, इसको समझने के लिए, और कौन से श्रेणी वाले अंक के बच्चे फेल आते हैं, इसको समझने के लिए क्या होता है, द नंबर इज यूज्ड यानी नंबर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, तो इसका एक बार और हिंदी समझ लो, द नंबर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन। बाय द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा, इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा, ऑब्टेन्ड यानी प्राप्त, रेंज ऑफ मार्क यानी अंकों के श्रेणी को अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, द नंबर इज यूज्ड यानी नंबर का प्रयोग होता है। समझ में आया, वी कैन नंबर इज यूज्ड यानी हम लोग नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए भाई कर सकते हैं, किस सिचुएशन में कर सकते हैं भाई, तो वो किस सिचुएशन में कर सकते हैं, यानी बाय द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन यानी बच्चों परीक्षाओं में बच्चों के द्वारा प्राप्त, ऑब्टेन यानी प्राप्त, रेंज ऑफ मार्क्स यानी प्राप्त अंकों के श्रेणी को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी कैन यूज नंबर, हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं, संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसी प्रकार से आप लोग 6 क्लास के मैथ का वीडियो अगर रेगुलर चाहते हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू।